Good morning, everyone. Today I will discuss on evaluating the determinant of a matrix of order 3 by 3. मतलब हम लोग आज वर्क करेंगे कि हाउ टू इवेल्युएट, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3. तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था 2 by 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है, फिर 1 by 1 का डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है, फिर मैंने माइनर्स पर भी काम किया था और को फैक्टर्स पर भी काम किया था. तो माइनर्स क्या होता है, तो मैंने पढ़ाया था माइनर इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम. और को फैक्टर के लिए -1 पर पावर i प्लस जे इंटू MIJ, ये फॉर्मूला को फैक्टर का. तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ जिससे कि आपको कहीं परेशानी नहीं हो. इसको आने से पहले आप ध्यान लीजिए कि जब भी कोई 3 by 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो उसका ये जो प्लेस को मैं साइड कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सारा प्लेस माइनस का है, बाकी रिमेनिंग प्लेस प्लस का. मतलब ये प्लेस जो भी वर्टेक्स पे जो आया सुबह वो सब प्लेस माइनस का है. मतलब ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का. मतलब ये चारों प्लेस माइनस का है, बाकी सारा प्लेस किसका है, प्लस का. निकालना क्या है, इसका इवेल्युएट करना वैल्यू. एक बात मैं और कह दूं आपको कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो आप उस रो या उस कॉलम को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा प्रिफर कीजिएगा जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो. मतलब जिस रो या कॉलम में जीरोज की संख्या अधिक हो उसी रो या उसी कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो उसको निकालना आसान होगा. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे काम कर रहा हूं. निकालना, इवेल्युएट करना है इसको. इसके किस कॉलम में या रो में मैक्सिमम जीरो है, तो इसके थर्ड कॉलम में मैक्सिमम जीरो है, तो उसी कॉलम को एक्सपेंड कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक्सपेंडिंग कॉलम 3 को शॉर्ट में से लिखा. मैं फिर कह रहा हूं, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोज हो उसी रो या उसी कॉलम को आपको एक्सपेंड करना है. तो थर्ड कॉलम में मैक्सिमम जीरोज है, उसको एक्सपेंड किए कॉलम 3 को. कॉलम 3 में पहला एलिमेंट 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये प्लेस प्लस का ही है, देख लीजिए आगे प्लस ही है. इस रो और इस कॉलम को डिलीट किए, क्या बचा, -1 3 4 1 बचा. ठीक है, फिर आइए इस प्लेस पर. ये प्लेस किसका, माइनस का है, माइनस दिए, जीरो है, 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये रो ये कॉलम चला गया, बचा क्या, 1 2 4 1. फिर आइए फिर प्लस है, प्लस ये प्लस दिए, 0 फिर इंटू, ये रो ये कॉलम चला गया, क्या बचा, 1 2 -1 और 3. तो ये मैं लिखा. अब 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ सिखाया हूँ मैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है आपको किस डर्म का, जो एक्चुअल प्रिंसिपल डर्म से मल्टीप्लाई करना है. -1 इंटू -1 हो गया, माइनस साइन देंगे, फिर 4 3 जा 12, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू क्या, 1 इंटू 1 1 माइनस वाट 8, फिर 0 इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू -1 -2 होगा. ठीक है, 4 इंटू -13 हो गया, ये 0 इंटू समथिंग, ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो गया, -52 -0 प्लस 0, आंसर विल बी -52. ये आपका आंसर हो गया. मतलब कि आपको जिस भी डिटर्मिनेंट का निकालना था वैल्यू, उसके लिए आप किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड कीजिएगा तो उसके आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. आंसर आपका हर हाल में -52 ही आएगा. तो ये मैंने आपको सिखाया कि 3 by 3 ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसका इवेल्युएशन या उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग किस तरह डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो आप फिर बोल रहा हूँ, उसी रो या उसी कॉलम को एक्सपेंड कीजिएगा जिसमें कि जीरोज की संख्या अधिक से अधिक हो. चूंकि जीरो की संख्या अधिक से अधिक होगी तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी करेंगे 0 होगा, तो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग उसको बढ़ के ज़्यादा करते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया मैंने.
उस तरह से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पर वर्क कर रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में इवेल्युएट करने का रहा है इस पूरे को। इसमें चाहे किसी रो को लीजिए या किसी कॉलम को लीजिए, सबों में जीरोस की संख्या बराबर है। फर्स्ट रो में जीरो एक ही है, फर्स्ट कॉलम में भी एक ही जीरो है, सेकंड रो में एक जीरो है, सेकंड कॉलम में एक जीरो है, थर्ड रो में एक जीरो है और थर्ड कॉलम में भी एक ही जीरो है। किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा। मान लो रो 1 कर रहा हूं मैं, इस बार रो 1 रो 2 किसी को भी कर सकते हैं, पीडीएस के लिए इंडिपेंडेंट है। चलिए रो 1 को एक्सपेंड करेंगे तो जीरो किस प्लेस पर है, प्लस प्लेस पर है। प्लस प्लेस पे क्यों है ये जान लीजिए आप, क्योंकि इसका प्लेस 1 1 होगा। 1 1 मीन्स -1 पे पावर 1 + 1, -1 पे पावर 2 मीन्स +1 प्लस में 0 × ये डिलीट करेंगे इस रो इस कॉलम को, बचेगा क्या 0, फिर क्या बचा साइन बीटा, फिर क्या बचा माइनस साइन बीटा और ये क्या बचा 0। फिर ये प्लेस माइनस का है तो माइनस दिया मैं, साइन अल्फा, ये रो ये कॉलम हट गया, बचा क्या माइनस साइन अल्फा और क्या बचा साइन बीटा और क्या बचा कॉस अल्फा 0। और लास्ट में ये जर्म भी प्लस का ही है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, प्लस इंटू ये माइनस कॉस माइनस होगा। अब यहाँ पर जो आपके पास बचा उसको लिख रहा हूँ। यहाँ पर जब इस कॉलम या रो को डिलीट करेंगे तो इस रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट किए तो बचा क्या माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। चलिए यहाँ तक करने के बाद 0 × समथिंग कुछ भी आएगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 लिख दीजिए इसको। ये फायदा मिला कब, जब 0 यहाँ था, तो इसलिए मैंने कहा था मैक्सिमम जीरोज को आपको प्रेफर करना है। अब माइनस साइन अल्फा, चलिए गुणा करिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को, 0 × समथिंग 0 हो गया माइनस साइन बीटा इंटू व्हाट कॉस, फिर माइनस कॉस अल्फा हो गया, इसको भी डिलीट कीजिए गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कहूँगा माइनस 0 × समथिंग 0 हो गया। और यहाँ से 0 माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस समथिंग माइनस में ही होगा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये क्या हो गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस 0 कितने जाएगा। अब ये 0 हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। ये दोनों टर्म लाइक या लाइक टर्म मिले, साइन बीटा भी है साइन अल्फा भी है कॉस अल्फा, ये दोनों टर्म आपस में कट गया, आंसर बिल्कुल 0, मतलब इसका वैल्यू क्या हो 0 हो गया। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको आज सिखाया डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे करना है, क्या प्रोसेस सिखाया। सबसे पहले मैंने कहा कि किसी रो या किसी कॉलम को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। उसी रो या उसी कॉलम को चूज करेंगे जिसमें जीरोस की संख्या अधिकतम हो, सेकंड कॉन्सेप्ट ये दिया। थर्डली मैंने आपको बताया कौन सा प्लेस माइनस का है कौन सा प्लेस प्लस का है, इसको आप लर्न अप कर लीजिए बेटर रहेगा। वो इस तरह से क्रॉस का टर्म आया था, ये सारा प्लेस किसका है माइनस का, बाकी रिमेनिंग प्लेस प्लस का है। जहाँ जो प्लेस माइनस का उसके आगे माइनस हम यूज किए हैं। और अगर किसी डिटरमिनेंट्स के आगे 0 × है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 0 पुट करना है। तो यह मैंने आपको डिटरमिनेंट सिखाया और कल मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वर्क करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग घर पे इसके प्रॉब्लम पर वर्क कीजिएगा अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।